हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस चैप्टर 4 हीट। ये हीट का मतलब क्या होता है? ऊष्मा। इस जो ये लेसन है ना, इस लेसन में किस किस चीज के बारे में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट ठंडा, कि हमें कैसे पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट ठंडा है, गर्म है, किस चीज का हम यूज करते हैं कि उसकी जो हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए, और हमें गर्मी और सर्दियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ट्रांसफर ऑफ हीट की हीट कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये है इसकी पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे बॉडी का पता चलता है कि गर्म है, ठंडी है, टेम्परेचर और थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर है, 2 टाइप्स के थर्मोमीटर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। ठीक है, देखो इसमें ना कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं जिनका आंसर हमें इस लेसन को पढ़ने से मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन ये है, हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, कि कैसे पता लगाएंगे हम कि जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ठंडी है या गर्म है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, और कैसे सेम है कि कैसे किस चीज का यूज करके पता चलेगा कि ये हॉट है और ये क्या है, ठंडी है, कोल्ड है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर, और हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये, मान लो 2 ऑब्जेक्ट है, कि ये पहले ए और बी 2 ऑब्जेक्ट है, कि ए ऑब्जेक्ट ज्यादा हॉटर है बी ऑब्जेक्ट से। वी ऑफ्टन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, क्या भाई हम टचिंग से भाई टच करके पता लगा सकते हैं कि, देखो हम टच करके पता लगा सकते हैं कि ठंडा है, ये गर्म है। ठीक है, बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, क्या ये अनुमान जो हम टच करने से पता लगा रहे हैं, क्या वो रिलायबल है, भी पॉसिबल है। देखो कई चीज बहुत ज्यादा गर्म होती है, अगर हम उनको टच करते हैं तो वो क्या है, हमको हार्म पहुंचा सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो सेंस ऑफ टचिंग है, ये क्या है, रिलायबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। ठीक है, कि 3 क्या है, मग है, कि जैसे कि इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। जो ये है, एक ए है, बी, सी, ये 3 क्या है, मग है। ए के अंदर क्या ले रखा है, हॉट वाटर, बी के अंदर क्या ले रखा है, कोल्ड वाटर, और इसमें ले रखा है मिक्सचर। भाई हॉट भी है और कोल्ड भी है, मतलब गुनगुना पानी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड, और ये है राइट हैंड। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड है वो हमने किसके अंदर डाला है, हॉट वाटर में, और जो राइट हैंड है वो हमने किस में डाला, कोल्ड वाटर में। देखो हॉट में डाला तो सेंस से हमें पता लग गया ये हॉट है, इससे पता लग गया ये कोल्ड है। जब हम इन दोनों हाथ को निकाल के मग ए और बी में से किस में डाले, सी में, जिसमें गुनगुना पानी था, दोनों हाथ हमने इसमें डाला, तो क्या आंसर, क्या रिजल्ट मिला हमें, जो हमारा लेफ्ट हैंड था वो डाला तो वो, उससे तो पता चला कि क्योंकि ये हॉट से कोल्ड में गया, इस हैंड को तो ऐसा महसूस हुआ कि ये पानी क्या है, ठंडा है। ठीक है, लेकिन जो कोल्ड वाले में था, राइट हैंड साइड, वो हमने सी मग में डाला, तो कोल्ड वाले जो जो राइट वाला हाथ था, उसने क्या महसूस किया कि ये पानी गर्म है, तो क्या होगी, कंफ्यूजन होगी। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेंस ऑफ टच है ना, भी हम टच करने से जो महसूस करने, वो क्या है, रिलायबल नहीं है। तो अब किस चीज का यूज किया जाएगा भी हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए, तो वो क्या है हमारा, ए रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो हम जो सही अनुमान होगा ना, भी मेजर कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, तो वो क्या है, वो टेम्परेचर। अभी हम टेम्परेचर को नोट करके ही बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है। अब देखो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर की एक ऐसी डिग्री है जो क्या मेजर करती, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोल्डनेस और हॉटनेस को। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसकी कोल्डनेस और हॉटनेस को मेजर करना ही क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखो जो ये टेम्परेचर है ना, उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है, इट इज मेजर बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम जो मेजर कर रहे हैं वो किस डिवाइस से करते हैं, थर्मामीटर से। ठीक है, मान लो हम बोल दें, और जो थर्मामीटर है ना वो किस में
इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री सेल्सियस में हम देखो सॉरी आगे देखेंगे। जो थर्मोमीटर है ना, इस लेसन में वैसे तो हमारे डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है, अभी डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं। इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स के थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखो एक है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, जैसे कि हमें पहले ही पता लग जाता है दिनों में कि मैक्सिमम टेम्परेचर है या मिनिमम टेम्परेचर, ये जानने के लिए हम कौन से थर्मोमीटर का यूज करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। लेकिन इस लेसन में हमें पढ़ना है बस क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर वो क्या है, मानव शरीर तापमापक। देखो इसके नेम से ही पता चल रहा है अभी, वो तापमापक जो क्या करता है, हमारे शरीर के ताप को मापने में यूज किया जाता है, वो कौन सा थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो क्या है, प्रयोगशाला थर्मोमीटर। भी जो अदर ऑब्जेक्ट है उनके टेम्परेचर को मेजर करना, मतलब जो दूसरे ऑब्जेक्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी को छोड़कर, ठीक है, तो उनका टेम्परेचर किससे नोट किया जाता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। ठीक है, चलो पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है, द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। भी जो थर्मोमीटर का यूज किया जाता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए, ठीक है भाई, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए, ठीक है, मतलब जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नोट करता है वही क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। अब इसके कुछ एक पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। देखो, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज ए बल्ब एट वन एंड। देखो अब मैं दिखाऊंगी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा होता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है। इसके अंदर क्या है, इसमें क्या बोला था कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। देखो ये क्या है, एक ग्लास ट्यूब है, लॉन्ग भी है, लंबी भी और नैरो भी है, ठीक है। और जो क्या कंसिस्ट करती है, ये एक एंड के ऊपर बल्ब, ये क्या है, बल्ब है, ठीक है। और क्या है इसमें कि जो बल्ब है ना वो वन साइड में क्या करता है, द बल्ब कंटेन मरकरी। इसके अंदर क्या होती है, मरकरी होती है। आउटसाइड बल्ब है स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी, ठीक है, कैन बी सीन। देखो ये क्या था, जो मतलब थर्मोमीटर था, क्लिनिकल थर्मोमीटर था, वो क्या कर रहा था, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज बल्ब एट वन साइड। देखो ये क्या है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब है और यहाँ ये क्या है, बल्ब है, इसके एक एंड के ऊपर जो बल्ब है वो क्या करता है, किसको कंटेन कर रखा है, मरकरी को। आउटसाइड द बल्ब है स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। देखो अब इसकी साइड ये थ्रेड दिख रही है ना, यहाँ पे शाइनिंग थ्रेड, ये किसकी है, इसमें ये किसकी थ्रेड है, मरकरी की, ठीक है। अब ये किसकी थ्रेड थी, मरकरी की। और इसमें क्या है, स्केल भी यूज हो रहा है, जैसे ये दिख रहा है ना, ये इसके अंदर स्केल है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्सियस स्केल, जो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिग्री सेल्सियस। भाई इससे डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो रेंज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की वो क्या होती है, वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब ये इतनी ही रेंज क्यों होती है, इसका रीजन भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या था, ये था एक क्लिनिकल थर्मामीटर जिसमें एक बल्ब होता है एक एंड पे, एक एंड में क्या होती है, ग्लास की एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, और जो ये बल्ब है इसमें मरकरी भरी होती है, ठीक है। और ये क्या है, थ्रेड है मरकरी की, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है, जो मरकरी का लेवल जहां तक जाएगा ना तो हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना है। और क्या है कि जो इसपे एक स्केल होता है जिसको क्या बोला जाता है, सेल्सियस स्केल, जिसको मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में। और जो टेम्परेचर है ना उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब देखो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ना उसकी कुछ प्रिकॉशन भी है, भी क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब हम यूज कर रहे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर को। थर्मामीटर शुड बी washed बिफोर एंड आफ्टर यूज परफेक्टली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, कि जब हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ना यूज करने से पहले भी धुलाई करनी चाहिए उसकी, और यूज करने के बाद भी कौन से सॉल्यूशन से, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, ठीक है भाई। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लिनिकल थर्मामीटर को धोना चाहिए यूज करने के बाद और यूज करने से पहले। आंसर दैट
यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। भाई जो जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज कर रहे हैं ना, तो उससे पहले हमें क्या देखना है कि जो मर्करी का लेवल है वो क्या होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। ठीक है। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, कि जो थर्मामीटर मैंने बताया था उसमें एक थ्रेड थी, जहां तक मर्करी का लेवल होगा वही देख के हमें क्या करना है, जो थर्मामीटर है वो उसकी रीडिंग को पढ़ना है। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, जो थर्मामीटर उसको हमें क्या है बहुत सावधानी से पकड़ना है। इफ इट इज हिट अगेंस्ट हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, अगर ये किसी कठोर ऑब्जेक्ट वस्तु से क्या हो जाए, टच में आ जाएगा, भी हिट हो जाएगा, टकरा जाएगा, तो क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि कांच का बना होता है। देखो, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, कि जैसे कि ये था थर्मामीटर है, ठीक है, मैं वैसे बता रही हूँ, यहाँ क्या है बल्ब है, ये इसकी लॉन्ग ट्यूब थी, तो हमें यहाँ से नहीं पकड़ना है, ऐसे बल्ब के पास से नहीं पकड़ना, हमें ऐसे पकड़ना है। ठीक है। और देखो, एक हमें पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी है ना उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब देखो, ये हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसका यूज किया गया है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को नोट करने के लिए। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी अराइज हो रहे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या जितने भी पर्सन, जितने भी आदमी, क्या सभी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है? देखो, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, की सभी जितने भी पर्सन है भी सभी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। इट कुड बी स्लाइटली हाइयर और स्लाइटली लोअर, भी ये 37 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ के भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। एक्चुअली what we call normal temperature is the average body temperature of large number of healthy person। जो ये नॉर्मल टेम्परेचर था ना 37 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज है, जो हेल्दी पर्सन है ना, मतलब जिनकी जो बॉडी है वो हेल्दी है, एवरेज निकाली गई है हेल्दी पर्सन के टेम्परेचर की, वो कितनी आई थी, 37 डिग्री सेल्सियस आई थी। मतलब 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा ना हमारी बॉडी का, तो वो क्या होगा, एक हेल्दी पर्सन होगा। वैसे सभी का 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, किसी का थोड़ा ज्यादा होता है और किसी का थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबोव 42 डिग्री सेल्सियस। देखो भी नॉर्मली इतना होता है, भी 35 डिग्री हमने यहाँ बोला था कि इससे थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता, ये ध्यान रखनी है। ठीक है। और ना 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ठीक है। यही तो क्या होगा, हेल्दी पर्सन होगा। अगर इससे ज्यादा होगा तो हम ये बोल देते हैं कि फीवर है। दैट इज द रीजन, तो दैट इज द रीजन दिस थर्मोमीटर हैज ए रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैंने बोला था कि जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर भी, इसकी रेंज इतनी ही क्यों होती है, इसकी रेंज इसीलिए होती है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है ना वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर, कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जिसका यूज किया जाता है टेम्परेचर को नोट करने के लिए जो अदर ऑब्जेक्ट है ह्यूमन बॉडी को छोड़ के। ठीक है। जैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक वाटर, टी। ठीक है। इनका हमें क्या है, जो तरल पदार्थ है उनका हमें टेम्परेचर नोट करना, तो हम कौन से थर्मोमीटर का यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। ठीक है। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसकी रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखने हैं। ठीक है। देखो इसकी भी कुछ प्रिकॉशन, अभी क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम इसको यूज कर रहे हैं। शुड बी किप्ड अपराइट नॉट टिल्ड, भाई ये ऐसे सीधा पकड़ा होना चाहिए। पहले मैं दिखा दूं कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो कैसा होता है। ठीक है। देखो ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसको हमें ऐसे सीधा पकड़ना जैसे इस फिगर में दिखा रखा है। ठीक है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं पकड़ना है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर, भी जो इसका बल्ब है ना इस थर्मामीटर के यहाँ, वो क्या है, उसके चारों तरफ वो सब्सटेंस होना चाहिए जिसका टेम्परेचर नोट करे। जैसे कि ये एक बीकर है, इसमें क्या डाल रखा, पानी डाल रखा, और इस पानी का टेम्परेचर नोट करना है, तो इसके अंदर हम डालेंगे
कौन से को, लेबोरेटरी थर्मामीटर को, वो ऐसे डालना कि वो क्या होना चाहिए, इसके अंदर पूरा डूबा हुआ होना चाहिए, ठीक है, उसके चारों तरफ पानी होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ कंटेनर। लेकिन एक ध्यान रखना कि जो इसका बल्ब है वो इस कंटेनर का जो सरफेस है, नीचे का बॉटम है, उससे टच में नहीं आना चाहिए, उससे ऊपर उठा होना चाहिए और पानी के अंदर क्या है, डूबा होना चाहिए, ठीक है। ये थी इसकी प्रिकॉशन। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर यूर बॉडी टेम्परेचर। इससे पहले हमें इसके बारे में कुछ और जानकारी दे दूं कि जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है ना, जैसे कि इस एक एक्टिविटी करें हम, ये एक बीकर है, इसमें वाटर है, इस वाटर का टेम्परेचर हमें नोट करना है। पहले हम क्या करेंगे, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको इसके अंदर डाल लेंगे, लेकिन बॉटम से टच नहीं करवाना है। तो इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा तो वो क्या होगा कि जो इसका मर्करी लेवल है वो क्या होगा, राइज होना स्टार्ट हो जाएगा और एक स्टेज पे आके वो क्या है, एक जगह पे रुक जाएगा। तो इसके अंदर डाले डाले है हमें इस वाटर के टेम्परेचर की रीडिंग नोट करनी है। अगर हम इस थर्मामीटर को बाहर निकाल देंगे इस वाटर से, तो हम क्या देखेंगे कि उसका जो लेवल था वो क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, दोबारा से उसी कंडीशन पे आ जाएगा जिसपे ये पहले था, ठीक है। तो इसमें एक ध्यान रखना है कि जो ये क्लिनिक लेबोरेटरी थर्मामीटर है ना, इसकी जो रीडिंग होगी ना, जो हमें करेक्ट रीडिंग मिलेगी वाटर के टेम्परेचर की, वो इसके अंदर डाल के मिलेगी। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो हम इसकी रीडिंग को नोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मरकरी का लेवल था वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, एक क्वेश्चन बन रहा है, कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। अब देखो, क्या जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका यूज हम हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में कर सकते हैं। इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज। भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मर्करी नोट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर। कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ना, इसका जो क्या है, यूज नहीं कर सकते इस पर्पज के लिए, क्योंकि जो मर्करी नोट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेक आउट ऑफ द माउथ। ठीक है, क्योंकि जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं तो जो इसका मर्करी लेवल है ना, तो यहाँ एक लाइन और आनी चाहिए थी, बिकॉज मर्करी लेवल फॉल डाउन, नीचे आएगी, फॉल डाउन व्हेन टेक आउट फ्रॉम द माउथ। ठीक है, इसमें थोड़ी भी मिस्टेक होगी कि जब हम अपने इस जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर था इसका यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसका जो मर्करी लेवल है ना वो क्या हो जाता है, भी बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर निकलते तो इसका मर्करी लेवल क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। ये करेक्ट हमें रीडिंग नहीं देता। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना, उसका जो मर्करी लेवल है वो ना तो बढ़ता है और ना घटता है जब हम उसे माउथ से बाहर निकालते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भी, ना वो बढ़ रहा ना वो घट रहा? क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंदर एक निक होता है जो किसके नजदीक होता है, बल्ब के। वही क्या करता है, प्रिवेंट ऑफ मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन, की वो रोकता है कि मर्करी लेवल अपने आप नीचे ना आए। ठीक है, तो ये था इसका आंसर कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका यूज हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो मर्करी लेवल था ना वो क्या हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है जब हम इसको बाहर निकालते। मान लो हमने क्या किया, थर्मोमीटर को हमारे मुंह के अंदर डाला, जीभ के नीचे, तो जब हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल के देखेंगे तो जो मर्करी का लेवल था वो नीचे मिलेगा। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका यूज हम कैसे करते हैं, हमारी जीभ के नीचे रखते हैं, इसके जो इसका बल्ब होता है उसमें, तो फिर इसके मर्करी का लेवल राइज होता है। ठीक है, फिर हम उसको बाहर निकाल के देखते हैं ऐसे करके कि कितने नंबर के ऊपर मर्करी पहुंचा है। तो मर्करी बाहर निकालते, नीचे तो नहीं आया, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का। तो ये थे कौन कौन से थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, आज के देखो, हमें जो इन थर्मामीटर्स के अंदर जो मर्करी होता है ना वो क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर वो कहीं किसी के ऊपर गिर जाता है तो उसको संभाल पाना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो इस कंडीशन से वो करने के लिए, भाई बचने के लिए, तो क्या आया, एक डिजिटल थर्मामीटर आया। तो डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है, ये वो थर्मामीटर होते हैं जिनके अंदर क्या है, मर्करी का यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि मर्करी क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, अगर ये डिस्पोज हो जाए, गिर जाए कहीं, तो इसको क्या है, संभालना बहुत ही मुश्किल है। जब ये मान लो थर्मामीटर टूट गया,
क्लिनिकल और लेबोरेटरी। तो इनमें से मरकरी तो निकलेगी, अगर वो गिर जाती है ना, वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो ठीक है, वो ज्यादा ही खतरनाक है। इसीलिए आजकल के दिनों में, दिस डेज, आजकल कौन से थर्मोमीटर्स का यूज हो रहा है? डिजिटल थर्मोमीटर्स का, जिसके अंदर मरकरी का यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है कि भी क्या हम टच से पता लगा, रिलायबल है, टच करके जब हम पता लगाते गर्म है ठंडा, उसके बारे में। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है? थर्मामीटर से। थर्मामीटर्स के टाइप्स पढ़े हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज होता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका यूज होता है ऑब्जेक्ट्स के, जैसे कि वाटर, टी, इनके जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।